हम बनाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 23 तक। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं। क्या बोल रहा है? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉर 500 द एक्सेप्टर अप्रोच ऑफ एंड पे 200 इन कैश एंड आस्क टू ड्रॉ ऑन हिम अनदर बिल ऑफ फॉर 320 being the 20 रुपीज being the amount of interest we agree it। इसमें क्या बोल रहा है ना, जो बी एक है, एक स्वीकारता हमारे पास आता है और 200 नगद देता है तथा हम फिर 320 जिसमें से 20 ब्याज के शामिल है का दूसरा बिल लिखने के लिए प्रार्थना करता है और हमें इसे स्वीकार कर लेता है। हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इसका एंट्रीज का हो जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं। एक्स पे 20 रुपया एक्स देता है 20 रुपया इंटरेस्ट इन कैश एंड वी ड्रॉ अनदर बिल, नया बिल बनाता है फॉर द फुल अमाउंट विच ही एक्सेप्ट, फुल अमाउंट जो कि वो एक्सेप्ट करता है। इसका एंट्रीज का होगा। फिर सी में बोल रहा है एक्स पे ऑफ 220 रुपया, एक हम लोग को देता है कितना 220 रुपया एंड एक्सेप्ट अनदर बिल फॉर 300 और एक्सेप्ट करता है दूसरा बिल 300 में। डी में क्या हो रहा है? एक्स पे ऑफ 100 इन कैश एंड एंडोर्सेस ओवर टू अस ए बिल ऑफ 100 एंड वी ड्रॉ ऑन हिम ए फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस प्लस 20 रुपीज अस इंटरेस्ट। चलिए इसका एंट्री देखते हैं क्या होगा। देखिए इसका एंट्री हो जाएगा, ओल्ड बिल को हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या एंट्री किए होंगे जब बिल दिए होंगे उसमें बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स ये हुआ होगा। पर कैंसिल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो क्रेडिट है उसको डेबिट करते हैं, डेबिट उसको क्रेडिट करते हैं। देखिए एक्स अकाउंट डेबिट 500 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 500 बीइंग द ओल्ड बिल कैंसिल, ये हो गया। अब बोल रहा है हम क्या रिसीव कर रहे हैं, अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 200 बीइंग द अमाउंट रिसीव फ्रॉम एक्स ऑफ पार्ट ऑफ पेमेंट। इतना हो गया। उसमें बोल रहा है कि 200 तो दे दिया पर अभी बाकी है 300। उसमें बोल रहा है कि हम इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है, नया बिल बनाने के लिए बोल रहा है। तो एक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना 20 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है हमको। एक क्या इंटरेस्ट के फॉर्म में क्या दे रहा है, एक्स पैसा दे रहा है 20 रुपया दे रहा है, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम एक्स दे रहा है तो एक्स लिख लेंगे। उसके बाद फिर बोल रहा है बिल रिसीव किया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 320 रुपया टू एक्स अकाउंट कितना 320 रुपया बीइंग अ न्यू बिल रिसीव्ड, ये हो गया। दूसरा में बोल रहा है एक्स पे 20 रुपीज फॉर इंटरेस्ट इन कैश, एक्स जो है वो इंटरेस्ट दे रहा है कैश के रूप में एंड वी ड्रॉ अनदर बिल फॉर, उसके बाद फिर नया बिल हम बना दे रहे हैं उसके लिए। तो इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखिए बिल जो पहले जो बिल था उसको हम कैंसिल करेंगे तब ना नया बिल बनाएंगे। जब भी नया बिल बनाने के लिए बोलेगा तो हम पहले बिल जो है उसको हम कैंसिल कर देंगे। एक अकाउंट डेबिट 500 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 500 बीइंग द बिल कैंसिल। क्यों होता है, कैसे होता है कैंसिल हम बता चुके हैं पीछे। अब बोल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है कितना 20 रुपया दे रहा है, तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, इंटरेस्ट के रूप में कैश आ रहा है। तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना 20 रुपया बीइंग द इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब नया बिल बनाओ, नया बिल बनाने बोला तो हम क्या करेंगे, नया बिल बना देंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 500 टू एक्स अकाउंट 500, ये हो गया। अब तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए एक्स पे ऑफ 220 रुपया, एक्स क्या दे रहा है हम लोग को 220 रुपया दे रहा है और एक्सेप्ट अनदर बिल फॉर 300 का हम नया बिल हम क्या कर रहे हैं एक्सेप्ट किए। तो टोटल कितना हो जाएगा, बनाए होंगे पहले हम 500 का बनाए होंगे
तो उसको हम कैंसिल करेंगे। एक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना 500 बीइंग ऑल बिल कैंसल्ड। अब इसमें इंटरेस्ट दे रहा है 20 रुपया, तो एक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट एक्स दे रहा है 20 रुपया बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम एक्स फॉर इंटेंशन ऑफ टाइम। मतलब दो बोल रहा है कि हम बीइंग द अमाउंट रिसीव फ्रॉम एक्स ऑफ पार्ट पेमेंट और इंक्लूड इंटरेस्ट, जो 200 था ना वो अमाउंट रिसीव कर रहा है 20 रुपया मिला के, तो टोटल कितना आ जा रहा है मेरे पास 220 रुपया 220 रुपया कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। फिर लास्ट में एक नया बिल बना दे रहा है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट कितना 300 बीइंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस रिसीव फ्रॉम एक्स। तीसरा नंबर भी हो गया। अब चौथा में क्या बोल रहा है, चौथे नंबर को बनाते हैं डी में। देखिए क्या बोल रहा है कैश बीइंग कैश एंड बिल रिसीव फ्रॉम, ये 4 का है। ये नंबर आप खुद बना लीजिएगा, देखते हैं क्या बनाते हैं। फिर ये देखिए दूसरा बोल रहा बीइंग कैश एंड बिल रिसीव फ्रॉम एक्स, तो कैश रिसीव कर रहा है कैश अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स कितना 200। फिर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है एक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना 200। इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहा है, क्योंकि वो नया बिल बनाने के लिए बोल रहा है तो चार्ज करेगा। फिर वो है नेक्स्ट पॉइंट में न्यू बिल नया बिल बना दे रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट कितना 320 रुपया 200 दिया 320 रुपया ऐसा 200 इंटरेस्ट दिया, एक को पहले का बाकी था, टोटल कितना हो गया 300। फिर ये 20 रुपया क्या कर रहा है इंटरेस्ट दे रहा है 20 रुपया हो गया 320 रुपया। सॉरी यहाँ इंटरेस्ट 20 रुपया होगा 200 नहीं होगा, तो 320 रुपये। इसमें बोल रहा है कैश कितना रिसीव कर रहा है 100 और बिल्स रिसीवेबल कितना बना रहा है, बनाने के लिए बोल रहा है 100 बाकी है, तो टोटल कितना हो जा रहा है 200 हो रहा है। 200 का सामान बेचा था उसमें इंटरेस्ट 20 रुपया दे रहा है, टोटल 20 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक अकाउंट 320 रुपया। बिल को हम कैंसिल करते हैं 200 चेक, उसमें से बोल रहा है एक 100 कैश मिल रहा है, 100 कट जाएगा बिल्स रिसीवेबल बिल बनाने बोला 100 का, टोटल 200 हो गया। उसमें बोला इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कितना 20 रुपया। अब नया बिल बनाने बोला तो कितना हो जाएगा 100 और ये 20 रुपया, कितना हो जाएगा टोटल 120 रुपया नया बिल बना दिया। क्वेश्चन नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 बनाते हैं, क्या बोलता है 19। देखिए on 1st March 2020 X drew a bill on Y for 2000 for 3 months which was accepted by Y, जो Y एक्सेप्ट करता है। I returned to X got the bill discounted from his banker at a discount of 20 rupees. Before the date of maturity, Y requested X that he would not be able to meet the bill. He is ready to give 1000 immediately and requested to draw a new bill at 2 months for the balance including interest at 6%. X accepted the proposal. The new bill was made on the due date. Pass journal entry in the books of X. तो देखिए इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बुक्स ऑफ एक्स बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट बीइंग ए बिल ड्रॉन ऑन वाई एंड एक्सेप्टेड बाय हिम कितना 2000। उसमें बोल रहा है कि कैश दिया, तो फिर कैश दिया बीइंग द बिल डिस्काउंट मतलब बिल को डिस्काउंट करा मतलब जाके बैंक में जमा कर रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट देखते हैं बैंक में जमा करा तो यहाँ बैंक होगा, बैंक या फिर कैश कुछ भी लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट दे रहा है 20 रुपया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना 2000। फिर बोल रहा है वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग द डिस्काउंट बिल डिफोनर, फिर जो डिस्काउंट किया था वो ना डिफोनर हो गया। डिफोनर हो गया तो क्या करेगा उसको एंट्री वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट को घटा देगा और वाई को जो पहले जो बिल रिसीव किया था इसको क्या करेगा वो डेबिट कर देगा। वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 2000 और 2000।
फिर कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, 1000 कैश रिसीव कर रहा है वाई से। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट हम लेंगे, जो डिस्काउंट किया है तुम और डिफोनर किया उसको हम इंटरेस्ट 10 रुपया लेंगे, तो वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 10 रुपया बिंग इंटरेस्ट चार्ज। फिर नया बिल बनाने बोला तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1010 रुपया टू वाई अकाउंट 1010 रुपया। अब बिंग द अमाउंट रिसीव कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1010 रुपया 1010 रुपया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब 20 क्या बोल रहा है देखते हैं। 20 में क्या बोल रहा है, ए ऑन 400 टू बी, बी का ए के ऊपर 400 का ऋण है, ठीक। ए बी से 1 जनवरी 2020 बी ड्रॉ ए बिल एट 3 month फॉर द अमाउंट ए एक्सेप्ट। अच्छा बी, ए ऑन बी, बी के पास ए का ना बी के पास 400 बाकी है, तो बी ड्रॉ करता है, फिर ए एक्सेप्ट करके दे देता है, रिटर्न इट टू बी। ऑन 4 फरवरी 2020 ए रिटायर हिज एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 6%। रिटायर मतलब कि डिफोनर कर दिया। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी का भी ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करो। यहाँ क्या हुआ देखिए, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 400 टू ए अकाउंट 400 बीइंग द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ठीक। अब पूरा कैश डिस्काउंट कर दिया, मतलब कि या तो यहाँ कैश लिखिए चाहे बैंक लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 396, रिबेट अकाउंट डेबिट 4 रुपया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना 400 बीइंग द बिल रिटर्न बाय ए इन रिबेट। फिर क्या होता है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 400 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 400 टू कैश अकाउंट डिस्काउंट दे रहा है 4 रुपया का, बीइंग द बिल रिटायर अंडर रिबेट। हो गया क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अब 21 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, ऑन 1 मार्च में एक फोल्ड किया गुड्स टू बी वर्थ फुल ऑफ एंड ड्रॉ हिम बिल फॉर 3 month। ए बी को बेचा सामान और एक बिल बना दिया बी के नाम से, फिर बी वापस कर दिया 3 month के लिए बनाया था, फाइन करके वापस कर दिया ए को। 1 अप्रैल को 2020 में डिस्काउंट द बिल विथ हिज बैंकर, ए था ना वो जाके बिल को डिस्काउंट कर देता है 1 अप्रैल में 6% के हिसाब से। उन ड्यू डेट में बी फेल टू पे हिज एक्सेप्टेंस एंड हैड टू टेक इट अप। जब ड्यू देने का समय आया पैसा, तो बी उसको पैसा नहीं दे पाया, तो बी देन पेड 700 एंड रिक्वेस्ट ए टू ड्रॉ ए फ्रेश बिल फॉर द अमाउंट प्लस 20 रुपीज़ इंटरेस्ट। बी फात फंस दिया और बोला कि नया बिल बना दो, हम तुमको 20 रुपया इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है। ए एग्री हो जाता है और बिफोर ड्यू डेट फिर ए अरेंजमेंट, फिर बिफोर ड्यू डेट ऑफ द बिल बी बिकम इनसॉल्वेंट एंड डिविडेंट ऑफ। पर जब ड्यू डेट आता है ना तो फिर बी इनसॉल्वेंट हो जाता है। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो पैसा देने डूब गया, ए का वो देने ही नहीं सकेगा पैसा। जब देने ही नहीं सकेगा तो फिर उसमें बोलता है कि हम 30 पैसा सिर्फ दिए, सिर्फ 30 पैसा हम दे रहे हैं, तो बाकी 70 पैसा क्या हो गया, वो डूब गया। तो इसका एंट्रीज क्या होगा चलिए देखते हैं। देखिए, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट बी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट कितना फुल ऑफ बीइंग सेल्फ मेड टू रंजन। फिर बोलता है बिल ड्रॉ करता है, तो बिल ड्रॉ करने का एंट्री क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल एसेट के बना डेबिट टू बी अकाउंट बीइंग बिल्स ड्रॉन। फिर बैंक पे जाके डिस्काउंट कर देता है 1 अप्रैल में, तो बैंक अकाउंट डेबिट उसमें डिस्काउंट करता है, तो 16 रुपये का डिस्काउंट करता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है उसको डेबिट से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, फुल ऑफ होगा। फिर डिफोनर हो जाता है, जब डिफोनर हो जाता है तो बी उसको हम एंट्री किए तो उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे बी को हम क्या किए थे,
क्रेडिट किए थे तो यहाँ डेबिट कर देंगे। जो बैंक था हम क्या किए थे, डेबिट किए थे यहाँ, क्योंकि हम डिस्काउंट कराए थे ना। पर जब नहीं दिया पेमेंट, डिफोनर हो गया, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बीइंग बिल डिफोनर, फिर कैश रिसीव करता है, बोलता है 700 कैश रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 700। फिर इंटरेस्ट भी दिया 20 रुपया, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 20 रुपया, बीइंग फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू। 4 जून को बोलता है नया बिल बनाने के लिए बोलता है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी के नाम से बना देता है 920 रुपया, क्योंकि 1600 में 700 दे चुका था, 920 रुपये बाकी था, ये 20 मिला के। फिर जब ड्यू डेट आया तो बीइंग द बिल रिसीवेबल डिफोनर ड्यू टू इंस्टॉलमेंट फी, जब डिफोनर हो गया क्योंकि उसको भी देने नहीं सका, तो क्या किया, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं 920 रुपया, 920 रुपया। पूरा उसमें सिर्फ 30 रुपया ही लेने सका, मतलब कि 920 रुपये का 30, इतना 200 लेने सका और इतना लेने नहीं सका, टू बी अकाउंट 920 रुपया। बीइंग कैश रिसीव अ फाइनल पेमेंट। अब बी का बुक में बनाते हैं, परचेस कर रहा है, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉलो अमाउंट मार्च 2018, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, कितना, 1600। बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, मार्च 1 में क्या बोल रहा है, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1600, बीइंग द बिल्स एक्सेप्टेड 1600। अब डिफोनर हो गया तो हम इसका अपोजिट कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 1600। फिर बीइंग कैश पेड टू ए, हम कैश को दे रहे हैं तो ए अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास बी का अकाउंट में क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो जाए तो क्या हो जाएगा कि 700 जो ये था इसको डेबिट क्यों करें, क्योंकि वो क्या था मेरे लिए लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी कम हो जा रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है 700 से, तो हम डेबिट करते हैं। फिर कैश भी कम हो जाता है, कैश का है एसेट के कम हुआ, क्रेडिट करते हैं 700। इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, कितना, इंटरेस्ट क्या है बी के लिए, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बदला डेबिट होता है 200 टू ए अकाउंट, ए को दे रहे हैं 20 रुपया। फिर बोला नया बिल बनाने के लिए बोल रहा है, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, नया बिल बना के ए को बी को ए दे देता है, बीइंग द न्यू बिल एक्सेप्टेड। फिर जब बिल होता है तो वो डिफोनर हो जाता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, कितना, 920 रुपया। लास्ट में बोलता है कि हम ए अकाउंट कितना देना था, 920 रुपये देना था, उसमें से सिर्फ कैश कितना देता है, 276 रुपया ही देता है, और डेफिशिएंसी जो नहीं देने सकता है वो क्या होता है, 644 रुपया नहीं देने सकते हैं। बीइंग कैश पेड इन फुल सेटलमेंट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। उतना डीपली समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले समझा चुके हैं, इधर इजली समझ में आ जा रहा होगा। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर चलिए 22 करते हैं। 22 में क्या बोलता है, देखिए क्या बोल रहा है, राम फॉर गुड्स टू वैल्यू ऑफ 1200 विथ IGST 18% टू श्याम टेकिंग ए बिल एट 2 month dated 1st January 2020. After acceptance, Ram endorsed the bill in favor of Hari, credited. The bill was dishonored on due date, and Shyam requests Ram to accept 400 rupees in cash and to draw a new bill at 6 months for the balance plus interest at 6% per annum. Ram accepted the request. Shyam is declared insolvent on 13th April, and a first and final dividend of 50 पैसे इन द रुपी वाज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसलिए देखते हैं 22। देखिए श्याम का अकाउंट में बनाएंगे, डेट पार्टिकुलर लेजर फुल अमाउंट परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 1200। अगर IGST कितना दिया है, IGST भी दिया हुआ है, तब इसमें जोड़ के बना सकते हैं, बना दीजिएगा। फिर राम अकाउंट डेबिट 1200 टू बिल्स पेबल अकाउंट 1200, बीइंग द बिल एक्सेप्टेड। फिर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, बिल जो है वो ड्यू डेट में डिस्काउंट हो जाता है, तो हम उसको बना देते हैं। इधर उतना कुछ है नहीं। फिर राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश पेड टू राम, राम को कितना दे, 400 दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है राम को, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितना, 24 रुपये, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। फिर बीइंग द न्यू बिल एक्सेप्टेड, राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 824 रुपया, 824 रुपया। फिर बिल को डिफोनर करो तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 824 रुपया, 824 रुपया।
फिर पैसा दे रहा फुल सेटलमेंट में तो 824 रुपया। तो जितना भी फुल सेटलमेंट हो जाता है 824 रुपये का 50 पैसा कर दीजिए, आ जाएगा 824। जितना भी अमाउंट होगा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बन गया। लेजर में बनाना है तो ये बना लीजिएगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट 2018 जनवरी 1 टू श्याम अकाउंट 1200, टू श्याम अकाउंट 824 रुपया। बाय हरी अकाउंट 1200, श्याम अकाउंट 824 रुपया, राम अकाउंट में बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का भरा है ए ऑन बी 400, ए एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ, ड्यू डेट फॉर दिस अमाउंट विच बी डिस्काउंटेड फॉर 380 रुपया। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ ए एंड बी इफ दिस bill is dishonored on due date and made at maturity, retired under the rebate of 6% per annum 2 months before its maturity। 3 कंडीशन दिया हुआ है, बनाते हैं तीनों को। देखिए फर्स्ट में क्या करेंगे, एंट्री इन द बुक ऑफ बी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट बीइंग बिल्स ड्रॉन ऑन ए एंड एक्सेप्टेड बाय हिम 400 बिल को डिस्काउंट कर रहा है। बैंक कैसे भी लिख सकते हैं हम गलत लिख दिए हैं, डिस्काउंट 20 रुपया 380। देखिए बैंक है, बैंक डिस्काउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डिस्काउंटेड कर लिया। बैंक को ऊपर भी लिख दीजिएगा, डिस्काउंट नीचे लिख दीजिएगा, तो गलती लिख सकते हैं। और देखिए क्या बोल रहा है, बिल डिसोनर हो गया। डिसोनर हो गया मतलब क्या हो गया, हम ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डिस्काउंटेड किया था, पर क्या किया था, हम क्रेडिट किए थे, तो हम क्या करेंगे, अब कैंसिल करेंगे तो डेबिट कर देंगे ए अकाउंट को। बैंक को हम क्या किए थे, डेबिट किए थे, अब कैंसिल करना है तो हम क्रेडिट कर देंगे। कितना, फिर बीइंग द बिल डिसोनर 400। फिर बोल रहा है मैच्योरिटी डेट, बीइंग द मैच्योरिटी डेट में पैसा दे रहा है, तो फिर क्या आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना 400। और रिटर्न अंडर रिबेट, देखिए तीसरा नंबर में बोल रहा है कि 6% रिटायर कर रहा है। रिटायर कर रहा है मतलब कि रिटायर करना का मतलब हो जाता है, अच्छा 2 महीना पहले उसको रिटायर कर दे रहा है, मतलब कि वो डिस्काउंट करा ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 396, रिबेट अकाउंट डेबिट 4 रुपया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना 400 हो गया। बुक ऑफ ए में क्या हो जाएगा, बिल्स बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए बी अकाउंट बीइंग द बिल डिस्काउंटेड ऑन ड्यू डेट 400। फिर बीइंग द बिल मेट ऑन मैच्योरिटी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400। बीइंग द बिल रिटेन अंडर रिबेट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट 400 396 को 4 रुपया। कंप्लीट हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू।